हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करें। चलिए मैं आपको इसका क्लोथ मटेरियल दिखा देती हूँ। इसमें हमें ये जो डिज़ाइन है ये हमें बैक पार्ट में डालनी है। हमारा बैक का पूरा प्लेन रहेगा और हमारी हुकाई की पट्टी वो आगे की तरफ आएगी, और ये दोनों जो डिज़ाइन है वो हमारी स्लीव पर आएगी, और ये इसका अस्तर है। तो चलिए मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। ये हमारे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हम हुकाई की पट्टी आगे की तरफ रखने वाले हैं और बैक का पार्ट हमारा इस तरह पूरा प्लेन रहेगा। स्लीव भी हमारी सिंपल है, स्लीव में कोई भी डिज़ाइन नहीं है। तो चलिए हम ब्लाउज़ की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। जब भी आप कोई ब्लाउज़ कट करेंगे तो आपको सबसे पहले बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ डालेंगे। हमारी बैक की लेंथ है 14 इंच। हमारी बैक की लेंथ भले ही 14 इंच है, पर हमें यहाँ पर सबसे फ्रंट की लेंथ डालनी है। हमारी फ्रंट की लेंथ है 15.5। तो 15.5 में मैं +1 इंच ऐड कर रही हूँ, मुझे मिला 16.5। मैं यहाँ पर 16.5 पर मार्क करती हूँ। यहाँ पर भी मैं 16.5 पर मार्क कर रही हूँ ताकि हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट आए। अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने ब्लाउज़ की लेंथ मार्क कर दी है। हमारा शोल्डर है 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5। 7.5 हम शोल्डर पर मार्क कर रहे हैं। ऊपर की तरफ हम 7.5 पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर 2.5 इंच हमारी नेक विथ है। 1 इंच है हमारा शोल्डर डाउन। ये सभी साइज़ के लिए सेम है। अब जो हमारा शोल्डर डाउन का मार्किंग है और 2.5 विथ है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमें चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए हमारी जो चेस्ट है वो है 37। हमें दिख रहा है कि 37 जो मेज़रमेंट है हमारा, तो वो सेकंड लाइन में आ रहा है, जो 32 टू 44.75। अगर आपकी चेस्ट 36 है तो भी आपको यही लाइन लेनी पड़ेगी। अगर आपकी चेस्ट है 30, 31 तो आपको ऊपर की लाइन में देखना पड़ेगा, पर हमारी चेस्ट कितनी है, 37 है, तो हम सेकंड लाइन में देखेंगे। और हमारा जो ब्लाउज़ है वो कैसा है, मतलब हमारा पीछे का जो गला है वो कैसा है, वो पैक नेक मतलब 3 इंच है, मतलब पैक नेक ही है, डीप नहीं है। अगर 5 के नीचे होता तो वो डीप नेक में आता, पर हमारा गला जो है वो 3 इंच है, तो हम पैक नेक में लेंगे। तो हमें फॉर्मूला कौन सा मिला, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1। हमारी चेस्ट है 37, उसको हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे +1, तो हमें मिला 7.16, मतलब 7.2। तो जो भी हमारा शोल्डर डाउन मार्किंग का पॉइंट है वहाँ पर हम अपनी टेप को रखेंगे और वहाँ से 7.2 पर मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस तरह से मैंने चेस्ट लाइन की लाइन को सीधा कर दिया। अब हमें इस पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना पड़ता है। तो 37 में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.75। आप 3 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो, 2.25 इंच भी कर सकते हो, पर 2 इंच बहुत कम होता है। अगर हैवी साइज़ हो तो आप 3 इंच करें। मैं 2.75 कर रही हूँ क्योंकि अगर ढीला भी हुआ तो हम उसको थोड़ा सा टाइट कर पाएंगे। तो 2.75 मैंने इसमें ऐड कर दिया, मुझे मिला 39.75। उसको मैं डिवाइडेड बाय 4 कर रही हूँ, मुझे मिला 9.9। यहाँ पर हम 9.9 पर मार्क करेंगे। और 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। 1 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, जितना आप चाहे उतना सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। इतना हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ये जो 1 इंच शोल्डर डाउन है और चेस्ट लाइन है, हमें इसका सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। हमारा शोल्डर था 7.5। 7.5 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। हम 7 इंच को इस सेंटर पर मार्क करेंगे। जहाँ भी हमारा 7 इंच आ रहा है वहाँ पर हम इसे मार्क करेंगे, और चेस्ट लाइन पर भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने 7 इंच पर मार्क कर दिया। अब ये जो 1 इंच शोल्डर डाउन है और ये जो पॉइंट है, हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो 7 इंच का मार्किंग हमने किया है, यहाँ से हमें क्रॉस मार्क 1 इंच लेना है और आर्म होल कर्व की मदद से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर दिया।
अब मेरा जो शोल्डर विथ है वो कितना है 2.75, मतलब मुझे यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा 5। अगर आपका शोल्डर 2.25 से 3 तक है तो आपको 0.5 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अगर 3 से ज़्यादा है तो 0.25 माइनस कीजिए। अगर 2 इंच है तो 0.75 माइनस करना। तो हमारा शोल्डर विथ है 2.25, तो हम यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे। इस तरह मैंने इस पर मार्क कर दिया और इस पॉइंट को हम इस कर्व को जोड़ देंगे। ये हमारा आर्म होल का मार्किंग हो गया है। अब ये जितना भी हमारा शोल्डर आया है हमें इसका सेंटर लेना है। मैंने सेंटर पे एक मार्क कर दिया। सेंटर पर अपनी इस टेप को रखिए इस ऐसे, और यहाँ से हमें गले की मार्किंग करनी है। तो मेरा गला है 3 इंच। 3.5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, पर 4 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए मैं 3 रख रही हूँ। 3.25 रख देते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पर हम हाफ इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हम डॉट डॉट में ही कर रहे हैं। इस तरह से हमने हाफ इंच पर मार्किंग कर दी। अब हमें पता है कि हमारा जो शोल्डर विथ है वो कितना है 2.75, उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। जो हाफ इंच यहाँ पर जाएगा स्टिचिंग में जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, और हाफ इंच यहाँ पर जाएगा गले की साइड में। तो 3.75 पर मैं मार्क कर रही हूँ। यह आया हमारा 3.75 और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब आर्म होल कर्व की मदद से यहाँ से हम गले का आकार ड्रॉ करेंगे। ये मैंने गले का शेप ड्रॉ कर दिया। हमने आर्म होल भी ड्रॉ कर दिया है और हमने गले का शेप भी ड्रॉ कर दिया है। चेस्ट का भी मार्किंग हमने कर दिया है। वेस्ट का मार्किंग हमारा रह गया है। हमारी वेस्ट कितनी है 29, तो 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। मुझे मिला 7.25, तो 7.25 को हम डायरेक्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। हम इसमें वेस्ट के इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते। 7.25 को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया और जितनी मार्जिन मैंने यहाँ पर ली थी उतनी मैं नीचे भी लूँगी 1.5, और इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। इस तरह हमने दोनों लाइन को जोड़ दिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है। फ्रंट पार्ट कट करेंगे और फ्रंट पार्ट कट करने के बाद ये जो हमारा नीचे का लेंथ है ये भी कम हो जाएगा, इतना नहीं आएगा जितना हमने मार्क किया है। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। फ्रंट पार्ट करने के लिए हमने फिर से ऐसा ही एक पेपर लिया हुआ है। बैक पार्ट में हमने सबसे पहले लेंथ की मेजरमेंट ली थी, पर फ्रंट पार्ट में हमें लेंथ बाद में लेनी है। पहले हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो हमारा शोल्डर है 15, हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 7.5। यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 2.5 हमारा नेक विड्थ है और 1 इंच शोल्डर डाउन है। फिर 1 इंच शोल्डर डाउन हमारा 2.5 जो मार्किंग है उसे हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी चेस्ट कौन सी है, वो है 37 जो सेकंड लाइन में आ रही है। फिर हमारा जो फ्रंट नेक है वो कैसा है, वो डीप नेक नहीं है, वो पैक नेक है, 3 इंच है। तो हमें मिलेगा ये वाला फॉर्मूला। तो हमारी चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1, हमारी चेस्ट है 37 डिवाइडेड बाई 6 + 1, हमें मिला 7.16 मतलब 7.2। तो हम यहाँ पर 7.2 पर मार्क करेंगे। जो भी 1 इंच शोल्डर डाउन आ रहा है वहाँ पर हम टेप रखेंगे और यहीं से हम 7.2 पर मार्क करेंगे। मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। हमारी जितनी भी चेस्ट है 37 उसमें हमें 2.75 इंच ऐड करने हैं प्लस 2.75। अगर हमारा नेक डीप होता तो हम 1.5 या फिर 2 इंच इतना ऐड करते पर हमारा पैक नेक है तो हमें या चेस्ट के इसमें ज़्यादा लूजिंग चाहिए, इसलिए हम 2.75 ऐड करेंगे। हमारी चेस्ट है 37 प्लस 2.75 हमारी लूजिंग आई है, हमें मिला 39.75।
उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 9.9। हम यहाँ पर 9.9 पर मार्क करेंगे। जितना मार्जिन मैंने पीछे की साइड में लिया था उतना ही मैं आगे की साइड में भी लूँगी, मतलब 1.5। ये हो गई हमारी चेस्ट की मार्किंग। अब हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जो भी हमारा शोल्डर डाउन है और हमारी चेस्ट की लाइन है, हमें उसका सेंटर लेना है। और सेंटर पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब मेरा यहाँ पर शोल्डर कितना लिया था मैंने, वो लिया था मैंने 7.5। जो बैक पार्ट था उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने हाफ इंच माइनस कर दिया था। और फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच नहीं 1 इंच माइनस करना है। मतलब मेरा जो शोल्डर था वो कितना था 7.5, उसमें से मैं 1 इंच माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 6.5। तो यहाँ पर मैं 6.5 पर मार्क करूँगी। और चेस्ट लाइन जो है वहाँ पर मैं सिर्फ हाफ इंच माइनस करूँगी। जितना मैंने मतलब बैक पार्ट में माइनस किया था उतना ही मैं फ्रंट पार्ट में भी माइनस करूँगी। कहाँ पर, चेस्ट लाइन पर सेंटर में मैंने बैक पार्ट में हाफ इंच माइनस किया था और फ्रंट पार्ट में मैंने 1 इंच माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। और जो क्रॉस मार्क है वो मैं लूँगी 0.75। यहाँ से इसे लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल कर्व की मदद से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने आर्म होल कर्व का शेप दे दिया है। मेरा शोल्डर विड्थ कितना है 2.75, तो उसके हिसाब से मेरा यहाँ पर कितना माइनस होगा, तो वो होगा 0.5। तो मैं यहाँ पर 0.5 माइनस करूँगी और इस लाइन को ऐसे जोड़ दूँगी। तो ये मेरा फ्रंट का भी आर्म होल हो चुका है। जो भी हमारा ये शोल्डर आया है हमें उसका सेंटर लेना है। और सेंटर पे एक मार्क करना है। अब यहाँ से हमें नेक डीप की मार्किंग करनी है। हमारा नेक कितना है, वो है 3 इंच। मैं 3.25 पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 3 इंच बहुत कम हो जाएगा, तो मैं 3.25 पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स है वो कितना है, तो वो हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स है वो है 10 इंच। 10 इंच में मैं प्लस हाफ इंच ऐड कर रही हूँ और 10.5 पर मार्क कर रही हूँ। फिर हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 15.5। 15.5 में मैं प्लस 1 इंच ऐड कर रही हूँ, मुझे मिला 16.5। उस पर मैंने मार्क किया। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और हमारी जो शोल्डर विड्थ है उसको भी यहाँ पर मार्क करना है। ऐसे मैंने हाफ इंच पर मार्किंग कर दी। हमारा शोल्डर विड्थ है हमारी 2.75, उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे और 3.75 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक कर्व शेप देते हैं गले का आकार। अब हमारा ऊपर का पूरा हिस्सा हो चुका है। हमने गले का शेप भी ड्रॉ कर दिया है और हमारा आर्म होल भी हो चुका है। अब हम नीचे का शेप ड्रॉ करेंगे। नीचे का शेप ड्रॉ करने के लिए हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, तो वो है 7 इंच। तो 7 इंच के मैं हाफ करूँगी, मुझे 3.5 इंच मिला है, तो मैं उसे यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब 3.5 में से हाफ इंच माइनस करके हमें नीचे मार्क करना है, मतलब 3 इंच पर मुझे मार्क करना है। ये मैंने 3 इंच पर मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं जोड़ दूँगी। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर टक्स लेना है, तो वो टक्स भी हम चार्ट के अनुसार ही लेंगे। ये हमारा टक्स चार्ट है। हमारी चेस्ट 37 है, तो मैं देख रही हूँ कि हमारी 37 किस लाइन में आ रहा है, तो वो सेकंड लाइन में आ रहा है। 36 to 44.75 इस लाइन में हमारी
चेस्ट आ रही है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो प्रिंसेस कट है, हमारा ब्लाउज प्रिंसेस कट है, तो मेरा वेस्ट डार्ट क्या आएगा 3 इंच, हमारा वेस्ट डार्ट आएगा 3 इंच। जो हमारा सेंटर डार्ट है वो कितना आएगा 1.25 और जो आर्म होल डार्ट है वो आ रहा है 1.5 हमारा आर्म होल डार्ट आएगा। तो हम पहले वेस्ट का डार्ट ले लेंगे जो आ रहा है 3 इंच। हमारी वेस्ट कितनी है, हमारी वेस्ट है 29, तो 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 7.25। 7.25 में जो भी हमारी ये वेस्ट टक्स है उसके हम उसमें ऐड कर लेंगे, मतलब मेरा जो वेस्ट है वो 29 है, मैंने उसे 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 7.25। 7.25 और उसमें मैं ये जो टक्स है मेरा वो ऐड करूँगी, मुझे मिला 10.25। मैं यहाँ पर 10.25 पर मार्क करूँगी और आगे 1.5 इंच अपनी सिलाई मार्जिन। अब ये जो मैंने 3 इंच का यहाँ पर टक्स लिया है, ठीक है, ये 3 इंच का मैंने यहाँ पर टक्स लिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं जोड़ दूँगी। अब इतना हमारा नीचे का हो गया है, मतलब अभी और बहुत बाकी है। ये जो चेस्ट का मार्किंग है और ये वेस्ट का मार्किंग है, ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, हम इसे भी जोड़ देंगे। और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन। अब ये जो हमारी लाइन है वेस्ट टक्स वाली, हमें इसका सेंटर लेना है, तो ये 6.5 आ रहा है, हम इसके सेंटर पर मार्क करेंगे। ये सेंटर का भी हमें सेंटर लेना है, इसके भी मैंने सेंटर पर मार्क किया और ये दोनों पॉइंट्स का भी हमें सेंटर लेना है, यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया। अब ये जो नीचे वाला जो सेंटर पॉइंट हमने लिया है, यहाँ से हमें 0.5 पीछे जाना है, यहाँ से 0.25 पीछे जाना है और इसे ऐसे ही रख देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ रही हूँ, ये सभी डॉट्स को मैं जोड़ रही हूँ एक दूसरे से। और इसे एक अच्छा शेप देना है, कहीं भी हमारा ऐसा कोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमें सिलाई लगाते समय बहुत कठिन जाएगा। मैंने इसे ऐसे कर्व शेप दे दिया और यहाँ पर भी मैंने एक लाइन जितना बाहर लिया है और इसे भी मैं अच्छे से शेप दे रही हूँ। तो अब हमें देखना है कि हमारी ये वाली लाइन कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारी 6.1, तो हमारी ये लाइन जितनी है उतनी हमें इसे करना है, तो हम इसे भी 6.1 तक मार्क करेंगे। हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारी ये लाइन कितनी आ रही है 6.1, इसे भी हमें 6.1 पर ही मार्क करना है। सिक्स पॉइंट 1 यहाँ पर हमारा मार्किंग आ रहा है। तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 इंच। तो यहाँ पर आपका जितना भी डिस्टेंस आ रहा है हमें उसका दुगना यहाँ पर मार्क करना है, मतलब यहाँ पर वो 1/2 इंच आ रहा है, तो 1/2 इंच का दुगना मतलब कितना हुआ 1 इंच। तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर देना है और ये पॉइंट को जोड़ देना। इस तरह से हमने दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। अब जितना भी हमारा यहाँ पर मार्किंग, जितना भी डिस्टेंस हमारा यहाँ पर आया है उतने हमें यहाँ पर भी मार्क करना है और यहाँ पर भी मार्क करना है। ये कितना आया था हमारा 1/2 इंच आया था, तो वही मैं यहाँ पर भी मार्क कर रही हूँ 1/2 इंच। अगर हमने ये कम नहीं किया तो यहाँ पर फोल्ड आती हैं, तो वो ना आए इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच मार्क किया और 1/2 इंच मैंने यहाँ पर मार्क किया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम जोड़ रहे हैं। और ये जो पॉइंट है हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी ये जो स्केल है, ये स्केल इस लाइन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हम इसे ऐसे सीधा भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे भी ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जिस तरह से आ रहा है वैसे ही ड्रॉ करनी है। फिर हमारी लाइन ऐसी भी आ सकती है, सीधी भी आ सकती है, या फिर ऐसी भी आ सकती है। हमारी लाइन जिस तरह से आ रही है वैसे ही ड्रॉ करना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी ये जो स्केल है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। मेरी लाइन ऐसी आ रही है तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगी। देखा यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा वेस्ट का जो पार्ट है वो हमने पूरी तरह से अच्छे से कर दिया है और ये बहुत अच्छे से हो गया। अब हमें यहाँ पर आर्म होल टक्स लेना है। हमारे चार्ट में देखा था कि हमारा आर्म होल टक्स कितना आ रहा है, वो आ रहा था 1.5। तो 1.5 ये चेस्ट लाइन पर रखिए और इसे आगे सरकाइए। देखिए हमारा 1.5 हमारे आर्म होल को कहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1.5। देखिए मैंने चेस्ट लाइन पर रख दिया और ये हमारे आर्म होल को यहाँ पर
मैच हो रहा है। तो मैंने वहाँ पर एक मार्क कर दिया। 1.5 का मैं हाफ कर रही हूँ तो मुझे मिलता है 0.75। 0.75 को मैं उसके ऊपर, जहाँ पर हमने 1.5 का मार्क किया था उसके ऊपर मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। और ये वाला पॉइंट हम ये वाले पॉइंट से, जो हमारा वेस्ट अपेक्स का पॉइंट है, उसे जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। मैंने हाथ से ही कर दिया, आप टेप से भी कर सकते हैं। ऐसे हाफ इंच पर आपको मार्किंग करनी है। और हमारा जो आर्म होल का टक्स आया था वो आया था 1.5, जो हमने यहाँ पर इस तरह मार्किंग किया था। वही मेजरमेंट लेनी है 1.5, और उसे इस तरह से मार्क करके देखना है कि हमारा 1.5 कहाँ पर आ रहा है। तो वो यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर मैंने एक मार्क कर दिया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रॉ करिए। अब ये जो लाइन है ये हमारी कितनी आ रही है, ये जो लाइन है ये हमारी आ रही है 5.75। उतनी ही हमें इसे भी करना है। तो हम 5.75 को यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और देखेंगे कि हमारा ये कहाँ पर आ रहा है टेप। तो ये यहाँ पर आ रहा है, मैंने वहाँ पर एक मार्किंग कर दिया। अब हम इस लाइन को कैसे जोड़ेंगे, हम इसे सीधा नहीं जोड़ सकते, ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ ऐसा भी नहीं जोड़ सकते। ये जो लाइन है हमारी साइड फिटिंग की लाइन, इसको पैरेलल रखनी है हमारी स्केल, और इसको ऐसे सरकाते हुए लाना है और देखना है कि हमारा ये पॉइंट इस लाइन को कहाँ पर मैच हो रहा है। तो हमें ऐसी लाइन मिल रही है। फिर से देखिए, स्केल को उस फिटिंग वाली लाइन के साथ ऐसे पैरेलल रखना है और ऐसे सरकाते हुए आना है और देखना है कि हमारे ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। ये इस तरह से आ रहा है, तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये हमारा आर्म होल का भी पार्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर सेंटर डार्ट भी लेना है। हमारा सेंटर डार्ट कितना आया है, वो आया है 1.25। 1.25 का अगर मैं हाफ करूँ तो मुझे मिलता है 0.6। 0.6 मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। आया मेरा 1.25। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ये पॉइंट के साथ जोड़ दूँगी। इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया है। अब ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग, मतलब पूरा हमने यहाँ पर अपना फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ से हमें ऐसे ज़्यादा ही कट करना है। बाद में हम ये शोल्डर को भी कट कर देंगे। और इस गले को भी हम कट कर देंगे। जॉइन करेंगे। इस तरह से पहले इस लाइन को मोड़ देंगे और फिर इसे इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर इस तरह से इसे जोड़ देंगे और इसे फेविकॉल से चिपका देंगे हम। ऐसे हमने इसे जोड़ दिया है। हमने वेस्टक्स काट दिया है, आर्म होल का भी जोड़ दिया है। अब हम ये जो हमारा आर्म होल है हम इसको भी कट कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट का आर्म होल आ गया है। अब हमें ये जो सेंटर डार्ट है इसको भी माइनस करना है। इसको हम ऐसे कट करेंगे। यहाँ पर ग्लू लगा देंगे।
और इस तरह से इसे भी हम माइनस कर देंगे। अब इतना हमारा जो बेसिक है वो हो गया है। ये जो लाइन आ रही है हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे मैंने एक मार्क किया और यहाँ से 0.25 बाहर जाना है और यहाँ पर ½ इंच पर मार्किंग करनी है और इस कर्व की मदद से हमें शेप दे देना है। मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है और यहाँ से भी हमें थोड़ा सा सर्कल में ड्रॉ करना है ताकि शेप अच्छे से आए। ऐसे मैंने प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लिया है। इस लाइन को भी मैं सीधी कर दूंगी और इसे कट कर देंगे। इसको भी मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा अच्छे से सर्कल आया हुआ है। अगर कहीं भी पॉइंट बढ़ रहा है तो उसे काट दे। और यहाँ से भी मेरी स्ट्रेट लाइन आई है। अब मैं इसे मैच करके देखूँगी। अगर मेरा थोड़ा सा भी कहीं छोटा बड़ा हो रहा है तो मैं उसे काट दूँगी। तो ये मेरा बराबर मैच हो रहा है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार है। अगर हमें ऐड करना है, कहीं पे हमें कुछ ऐड करना है तो वो है ये यहाँ पर क्योंकि हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पर हमें ऐड करना है। और ये साइड में, क्योंकि ये पार्ट हमें इस प्रिंसेस कट के पार्ट को जोड़ना है। उसी तरह इसमें भी हमें इस साइड में ऐड करना है 0.5 की मार्जिन जोड़ने के लिए। बाकी हमें कहीं भी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी मदद से हमारा जो पीछे का बचा हुआ भाग है हम उसे कट कर देंगे। हमने फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट की मदद से हमें बैक पार्ट को भी कट करना है। जो भी हमारा बचा हुआ है उसे हमें कट करना है। तो इसे कट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से, हमारा ये आर्म होल अच्छे से आए तो यहाँ से ½ सेंटीमीटर नीचे लेना है। यहाँ पर मैंने इसे ½ सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारे ये आर्म होल अच्छे से आए इसलिए। और इस पॉइंट पर मार्जिन टू मार्जिन हमें अटैच करके देखना है और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से भी हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस पार्ट को हम हटा देंगे। अब इस आर्म होल को इस लाइन से जोड़ देना है ऐसे, और इसे भी थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेना है। अब मुझे मेरी जो बैक की लेंथ है वो चाहिए मुझे 14 मतलब +1 15। तो मुझे देखना पड़ेगा मेरा 15 कहाँ पर आता है। मेरा 15 यहाँ पर आ रहा है। अगर ये थोड़ी सी शॉर्ट भी हुई तो भी चलेगा। तो मैं 2 जगह पर मार्क करती हूँ। मुझे देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। एक 14.5 पर और एक 15 पर। एक बीच में भी मैं मार्क कर रही हूँ। 15 मतलब मेरी जो साइड फिटिंग की लाइन है उसके नीचे ही जा रहा है। मैं यहाँ पर कर सकती हूँ और यहाँ पर भी कर सकती हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैंने इससे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। आप चाहे तो ये जो हमारा फिटिंग वाला डॉट है यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पीछे की लेंथ बहुत छोटी हो रही है तो आप यहाँ से भी ऐसे सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से भी ड्रॉ की तब भी आपकी पीछे की लेंथ जो है वो छोटी नहीं होगी, वो आपको बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देंगे हम कर्व वाला। अब ये हमारा पीछे का भी भाग हो चुका है। हम इसे कट कर देंगे।
इस तरह से हमारा बैक का पार्ट पूरी तरह से कट हुआ है। बैक के पार्ट में हमें कहीं कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारा पूरा बैक साइड होगा। और अगर हमें कुछ ऐड करना है तो वो सिर्फ इस फ्रंट के पार्ट में है। जहाँ पर मैंने क्रॉस किया है उसी साइड हमें 0.5 इतना मार्जिन लेना है। अब इतना हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको कपड़े पर कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ से यहाँ पर 0.5 ऐड कर दिया है। और ये हमारा जो प्रिंसेस कट का पार्ट है, यहाँ पर भी मैंने इस साइड में 0.5 ऐड कर दिया है। बाकी और मैंने कहीं कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ये हमारा बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में हमने कहीं भी कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने अस्तर कट किया था उससे मैंने जो मेन फैब्रिक है वो ज़्यादा ही कट किया हुआ है। तीनों पार्ट में जो भी अपना मेन फैब्रिक है मैंने उससे ज़्यादा कट किया है। जब मैं अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच करूँगी तो जो भी एक्स्ट्रा हमारा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे और फिर एक दूसरे को इससे जोड़ देंगे। अब मैं आपको अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच करके दिखाऊंगी। हम इसे मशीन से भी स्टिच करके अटैच कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी और इसे अटैच करके दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने अस्तर को फैब्रिक ग्लू से अपने मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू लगाकर मेन फैब्रिक को अस्तर से अटैच कर दिया है। ये हमारा अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। मैंने सारे पार्ट्स इसी तरह अटैच कर दिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे कट कर देंगे। अब फैब्रिक ग्लू से मेन फैब्रिक को अस्तर से लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसे कट कर दिया है, गले की साइड में भी, आर्महोल की साइड में भी। और ये हमारा सामने का पार्ट है और इसका भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसे कट कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अस्तर कम पड़ा था इसलिए मैंने फैब्रिक वहाँ से ज़्यादा रख दिया। ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है। इसका भी हमने जो भी ज़्यादा का मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर दिया है और इसे अच्छे से शेप भी दे दिया है। अब ये जो दोनों पार्ट हैं हम दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। फ्रंट पार्ट को आपको ऐसे जोड़ देना है, पूरे साइड से आपको दोनों पार्ट भी ऐसे जोड़ देने हैं और फिर इस पे ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा के ऐसे पूरे साइड में आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और फिर इसके बाद इसे खोलकर आपको पूरी साइड से प्रेस कर देना है। इसे अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, अच्छे से उसको पफ भी आएगा। और मैंने इसे पूरी तरह से कट लगा दिया फिर खोल के पूरा प्रेस कर दिया है। आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से शेप भी आया हुआ है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं बना है। अच्छे से इसे मैंने प्रेस कर दिया और सिला भी अच्छे से। अब इसके ऊपर ऐसे 2 इंच की पट्टी रखें और नीचे की तरफ से अच्छे से फिनिशिंग करके इसे पूरा सिलाई लगा दें। इसके ऊपर में इस तरह से पट्टी रखें, 2 इंच की पट्टी है ये, और ऊपर से ऐसे सिलाई लगाकर ऊपर से फोल्ड करके इसे भी फिनिशिंग से तैयार करें। मैंने यहाँ पर फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी कर दिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ से प्रिंसेस कट की साइड से प्रेस लगाकर इसको अच्छे से पफ आ गया है अभी। और जो नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है मैंने इसको ऐसे पट्टी लगाकर रेडी कर दिया है। दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर दिया है और पीछे वाला पार्ट में मैंने वैसे ही पट्टी लगाकर रेडी कर दिया है। इस तरफ से हम तुरपाई कर देंगे। अब मैं फ्रंट और बैक नेक दोनों नेक तैयार करके रेडी हुकाई पट्टी लगाकर रेडी करके आपको दिखाऊंगी। नीचे का जो पार्ट है हमने पहले ही रेडी कर दिया था। मैंने गले का भी पार्ट अब रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है। मैंने इसे कैनवास डालकर रेडी कर दिया है। आप चाहे तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, पर मुझे कैनवास लगाना था तो मैंने कैनवास से रेडी कर दिया है। शोल्डर में भी हमारी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है और हुक और आई की पट्टी भी हमने रेडी कर दी है। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे और दूसरे जो साइड है वहाँ पर हम आई लगा देंगे और इसे रेडी कर देंगे। यहाँ पर बीच में हमारी डिज़ाइन आएगी और दोनों तरफ स्लीव लगाकर मैं इसे रेडी करूँगी। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ अब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसे बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है। स्लीव की डिज़ाइन में बहुत सेंटर में आई है, अच्छे से आई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।